खुदा दा ना जे कहानियां करानियां बंद करो हुण कौम नो। इतने 100 साल तू कहानियां करवा रहे हो। सरकार गौस पाक की शान तो बहुत बड़ी है। मुझे एक बात याद आ रही है, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? 2 बातें अर्ज करूंगा और शायद वक्त मुकम्मल हो जाएगा। गौस पाक बहुत बड़े हैं, उनकी शान का तो कोई अंदाजा ही नहीं। क्यों नहीं? लेकिन उनकी चौखट पर सिर्फ बैठ जाने वालों की क्या शान है? उनकी चौखट पे जो बैठ जाए उनकी शान क्या है? बताओ ना। एक मर्तबा का वाकया है कि गौस पाक के यहाँ 40 साल तक शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। खानका में लोग बहुत कसरत से आते थे, तो एक साहब थे जो जूते संभालते थे और ये शेख मोहम्मद नाम के साहब लोटे में पानी भरकर लोगों को लोटे से वुजू कराते थे। ठीक है, समझ गया। 40 साल तक ये खिदमत अंजाम दी, लोगों को लोटे से वुजू कराना। गौस पाक के आते थे, लोग खा पी करके जाते थे। ये इल्मी बातें हो रही हैं जनाब, इल्मी बातें। अब ये लोग सब बैठते थे बाहर, इनकी ड्यूटी थी लोटे से वुजू कराना, इसलिए उनको लोटे वाले शेख कहते थे। उनको चाहिए था एक बुजुर्ग भर्ती कर लेते, लोटे वाले बाबा। अब हुआ ये, इन्होंने एक दिन चप्पल वाले बाबा से कहा कि हम 40 साल से आप चप्पल संभाल रहे, मैं लोटे संभाल रहा हूं, ये बताएं कि यहाँ आने से लोगों को मिलता क्या है? तनु नहीं पता। तो कहा कि भाई लोग आते हैं, खाते पीते हैं, गौस पाक का लंगर और चले जाते हैं। वेले बैठे ने। एक दिन इनका माइंड बना, ज़हन बना, यार 40 साल से यहीं पड़े हुए हैं, थोड़ा चलते हैं, जरा हम भी सैर व तफरी करते हैं, घूम फिर करते हैं, जरा हम भी जरा जिंदगी के मजे लेते हैं। हाँ, वाकई वाकई। 2 लोग आए, इन्होंने इत्तला दिए बगैर दोनों को कहा कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये क्या है? हाँ, ये उनको पता नहीं था ये गौस पाक के नौकर हैं और गौस पाक की चौखट पे लोगों को वुजू कराते हैं। उनको खबर नहीं थी वो दोनों वली थे। और कौन से वली? अख्ताब थे, अख्ताब। इन्होंने लोटे वाले शाह को साथ लिया और साथ लेकर के चले। अब गौस पाक यहाँ तो बड़ी नजाकत से पलते थे क्योंकि लंगर 24 घंटा जारी रहता था, बड़े नाजों से पले हुए थे, खाते पीते थे। थोड़ी दूर चले तो भूख लगी, उन्होंने दोनों कुतुब से कहा भी हमें भूख लगी है। हम खाने पीने वाले लोग नहीं है, चलना हो तो चलो वरना वापस जाओ या रुक जाओ। नहीं, नो नो नो। तो इनको एहसास हुआ कि अब थोड़ी देर तो चल चुके, चलना चाहिए। 24 घंटे चले, फिर कहा भूख बहुत लगी है, रहम करो। नहीं। तो उन्होंने मुसल्ला बिछाया, एक साहब ने 2 रकात नमाज पढ़ी और जब 2 रकात नमाज पढ़ी तो दुआ की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दुआ के बाद आसमान से दस्तरखान आया और तीनों ने मिलकर खाना खाया, सैर हो गए। कहानी। खाना आया तो नींद आई, पेट भरा तो नींद आई। कहा थोड़ी देर सो ले, काम सोने वाले लोग नहीं है, चलना हो तो चलो वरना रुको। बस हवा निकल गई। गजब बेइज्जती है। मजबूरन चल पड़े। फिर 24 घंटे चलते चलते गुजरे। कहा भूख अब बर्दाश्त नहीं होती। दूसरे साहब ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ की, दस्तरखान आसमान से जमीन पे आया, तीनों ने खाया। कहानी कहानी नहीं यार, मजाक नहीं यार, तो कहानी। फिर चल पड़े। 24 घंटा चले तो कहा भूख लगी। कहा परसों उन्होंने किया, कल हमने किया, आज तुम्हारी बारी है। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? कहा भाई मैं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, कोई बहुत इबादत गुजार इंसान नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं, दुआ करना भी सही से नहीं आती, मैं क्या दुआ करूंगा? कहा या दुआ करो या मरो, भूखे रहना है तो भूखे रहो, या तो अगर खाना है तो दुआ करनी पड़ेगी। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। मरता क्या ना करता। इन्होंने भी मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी शेख मोहम्मद लोटे वाले शाह ने, और उसके बाद जब दुआ की तो उन दोनों की दुआ पर एक एक दस्तरखान आया था, लेकिन इन्होंने दुआ की तो 2 दस्तरखान आए। हाय 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 इंजीनियर साहब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो दोनों अख्ताब हैरान हो गए। कहा कि आप तो कहते थे कि हमें कुछ नहीं आता, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप कुछ नहीं जानते, दुआ करने का हुनर भी नहीं जानते, आपकी बात पर 2 दस्तरखान कैसे आया? उसने वही वारदात की जो मौलवियों का तरीका वारदात होता है। कहता जी वो गुस्से से खड़ा हुआ और अपना जो मुसल्ला था ना वो यूं उसने झाड़ा ऐसे निकाल के। कहता देखो उलमा दी तौहीन कर रहे हैं, तुसी देख रहे हो। वाकई मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब तुमने मजबूर किया या भूखे मरो या दुआ करो, जब जान पे बनाई तो फिर मैंने बस इतना कहा, ए अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं आता। ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह उसी का वसीला दस्तरखान नाजिल फरमा तो 2 दस्तरखान आ गए। तो उन दोनों अख्ताब ने कहा तुम्हें मालूम है कि हम किसके वसीले से दुआ करते हैं? नहीं चाहिए, रखो अपना
सर्टिफिकेट। दोनों अख्ताब ने कहा आज सुन लो किसके वसीले से दुआ करते हैं। हम जब भी दुआ करते हैं तो यूं कहते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर वो बंदा जो लोगों को लोटे से वुजू कराता है उसी के सदके में हमारी दुआ को कबूल कर ले। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। तो हमारी हर दुआ कबूल होती है। उनको वजद आ गया, कपड़े फाड़ लिए, कहा कि मैं तो समझ ही नहीं सका कि गौस पाक की चौखट पर मुझे मर्तबा क्या मिला। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है।